इसे कुछ पैसे दे देता हूं। लेकिन कहीं अगर ये किसी भीख मांगने वाली गिरोह से हुई तो, जो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, या ये भी हो सकता है कि इन पैसों से ये नशा करे। इस तरह पैसे मांगकर नशा करना इन जैसे बच्चों की आम बात है। ये सब सोचकर उन्होंने कहा, अच्छा बेटा, ये बताओ कि पैसे लेकर तुम क्या करोगी? इन पैसों का मैं खाना खरीदूंगी बाबूजी। कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही? चलो फिर मैं तुम्हें खाना ही खरीद देता हूं। इसके बाद अशोक जी उसे खाना खरीद कर देते हैं। खाना लेकर वह लड़की वहां से चली जाती है। कहीं ये खाना फेंक कर फिर से भीख मांगने ना आ जाए, इसलिए कुछ देर यहीं रुक कर देखता हूं। अशोक जी काफी देर तक वहां रुके रहे, मगर वो लड़की फिर नहीं आई। अशोक जी भी वहां से चले गए। अगले दिन जब अशोक जी फिर से उस बस स्टॉप पर आए तो उन्हें फिर से वही लड़की दिखी जो लोगों से भीख मांग रही थी। उस दिन भी अशोक जी ने उसे खाना खरीद कर दे दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक आध बार तो अशोक जी खुद भी अपने घर से खाना लाकर उस लड़की को दे देते थे। एक दिन जब अशोक जी ने उस लड़की को खाना दिया, तब उनके मन में एक बात आई। आखिर ये लड़की है कौन, और क्या ये सिर्फ रोज खाने के लिए ही भीख मांगती है? और अगर ये खाने के लिए ही भीख मांगती है तो फिर ये खाना खाती क्यों नहीं, लेकर कहां जाती है? ये सोचकर अशोक जी चुपके से उस लड़की का पीछा करने लगे। वो लड़की वहां से निकलकर बस स्टॉप के पीछे बनी झुग्गी झोपड़ियों में जाने लगी।